हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सीवी शर्मा क्लासेज पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्य पुस्तिका प्रकर कक्षा 8 विषय हिंदी। इसमें आज हम हल करेंगे आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2। पहला प्रश्न है, सरल शब्द का विलोम शब्द है। सरल शब्द दिया हुआ है और इसका हमसे विलोम शब्द पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कठिन, ज्यादा, महीन, आम। तो सरल शब्द का सही विलोम शब्द होगा कठिन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक व एक से अधिक की संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं। तो एक या एक से अधिक शब्दों की संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है, विशेषण, क्रिया, वचन, लिंग। तो बच्चों, एक या एक से अधिक की संख्या का बोध कराते हैं उसको हम कहते हैं वचन। नीचे दिए गए वाक्यों का शुद्ध रूप लिखिए। यहाँ पहला वाक्य लिखा हुआ है, रोहित अपने घर गई। तो रोहित पुल्लिंग है, क्रिया स्त्रीलिंग की दी हुई है। तो रोहित जो पुल्लिंग है उसके लिए क्रिया को चेंज करके हमें वापस पुल्लिंग क्रिया लिखनी है और हम लिखेंगे रोहित अपने घर गया। इसका दूसरा वाक्य है, तुम दोनों कहाँ गया। तुम दोनों, तो यहाँ बहुवचन है और क्रिया जो है वो एक वचन की दी हुई है। तो इसको हम लिखेंगे चेंज करके, तुम दोनों कहाँ गए, और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह है तो लगा देंगे क्योंकि यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है चौथा, नीचे लिखे शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ शब्द लिखा हुआ है पहले, जोर जोर से। तो इससे हम वाक्य बनाएंगे, मोहन जोर जोर से रो रहा था। या लिख सकते हैं, बच्चे जोर जोर से चिल्ला रहे थे। कुल मिलाकर बात यह है कि जोर जोर से जो हमारा अव्यय शब्द दिए हुए हैं उनका वाक्य में प्रयोग करके वाक्य बनाना है। अगला शब्द है हमारा नदी। नदी से वाक्य बनाना है। तो गंगा हमारी पवित्र नदी है, इस प्रकार हम वाक्य बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न, कचरा पात्र के उपयोग के कोई 2 लाभ लिखने हैं हमें। कचरा पात्र से हमें क्या क्या उपयोग हैं, इसके कोई 2 लाभ हमें लिखने हैं। तो पहला है, इसमें हम कचरा डालते हैं तो वातावरण स्वच्छ रहता है। दूसरा है, इधर उधर गंदगी नहीं फैलती तो बीमारी भी नहीं होती हैं। अगला प्रश्न है 6, नीचे लिखी चीजों की विशेषता बताने वाले शब्द जोड़कर लिखिए। यहाँ 4 शब्द दिए गए हैं, समोसे, पेड़, चींटी, झंडा। इन चारों के सामने हमें एक एक इनके विशेषण शब्द लिखने हैं। समोसे के लिख सकते हैं हम गरम, स्वादिष्ट, पेड़ हरा सूखा, चींटी काली लाल, झंडा तिरंगा झंडा। इस प्रकार इनके एक एक विशेषण शब्द लिख के हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। आगे चलेंगे बच्चे, तो हम देखेंगे अगला प्रश्न 7, नीचे दिए गए चित्र को देखकर 6 से 8 वाक्य लिखने हैं। यहाँ जो हमारे लिए चित्र दिया हुआ है एक गाय का चित्र है। ये चित्र है जो है गाय का। अब गाय के ऊपर हमें यहाँ 6 से 8 वाक्य लिखने हैं। पहला वाक्य हमने लिखा है, यह एक गाय का चित्र है। दूसरा वाक्य लिखा है, गाय को हम माता मानते हैं। तीसरा वाक्य है, गाय का दूध पौष्टिक होता है। चौथा वाक्य है, गाय से हमें दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र आदि प्राप्त होता है। 5वां है, घर में गाय पालना शुभ माना जाता है। 6ठा है, गाय के 4 पैर, 1 पूंछ, 2 आंख होती हैं। 7वां वाक्य बनाया है, गाय घास खाती है। बच्चों, गाय जो है हमारे हिंदू संस्कृति में, भारतीय हिंदू परंपरा में, हिंदू संस्कृति में गाय को माता का रूप दिया जाता है और गाय हमारे लिए पूजनीय होती है। इसलिए जो हमारी माता बहनें हैं सबसे पहले सुबह भोजन बनाती हैं तो पहली रोटी गाय को देती हैं। चलो देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। यहाँ पर क्या है, नीचे दी गई कविता को पढ़िए और 8 से 11 तक के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ कविता दी गई है, पहले हम कविता को पढ़ते हैं फिर प्रश्नों की ओर चलेंगे। आसमान ने ओढ़ी चादर, नीली नीली इसकी चादर।
सांझ पड़े यह लाल हुई थी, रात पड़ी तो काली चादर। आसमान ने ओढ़ी चादर, नीली नीली इसकी चादर। रात पड़ी तो पोल खुली थी, फटी हुई थी सारी चादर। जगह जगह पर छेद थे इसमें, चलनी सी छेदीली चादर। छेद सभी जब बने थे तारे, चमकीली थी ये काली चादर। तो बच्चों यहाँ छोटी सी एक कविता दी हुई है। इसमें रात्रि का वर्णन किया हुआ है। आसमान में जब रात्रि होती है तो चमकने वाले तारे ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कोई चादर ओढ़ रखी हो और उसके छेदों में से रोशनी आ रही हो। तो ये छोटी सी कविता है, इसमें से अब कुछ प्रश्न हल करने देखते हैं। प्रश्न नंबर 8वां, कविता के अनुसार किस कारण से यह पता चला होगा कि आसमान की चादर फटी हुई थी? तो रात्रि में चंद्रमा की रोशनी के साथ तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, तो उनको देखकर ऐसा लगता है जैसे आसमान रूपी चादर में छेद हो गए हों। अगला प्रश्न, पोल खुलना मुहावरे का प्रयोग कविता में आया है। आप इस मुहावरे का अर्थ और वाक्यों में प्रयोग लिखिए। तो इसका जो अर्थ है पोल खुलना, अर्थ होगा किसी अज्ञात रहस्य का पर्दाफाश होना। यानी कोई अज्ञात रहस्य उसका एकदम अचानक पता लग जाता है तो उसको कहते हैं हम पोल खुलना। वाक्य में प्रयोग है, आज मनोज के चोरी करने की पोल खुल गई। सांझ या शाम होने पर आसमान की चादर लाल क्यों दिखाई देती है? तो जब सांझ होती है, संध्या कालीन जब सूर्य अस्त होता है, सूर्य अस्त होते समय जो सूर्य की किरणें होती हैं वो लालिमा लिए हुए होती हैं, जिसके कारण आसमान की जो चादर है वो लाल दिखाई देती है। अगला प्रश्न है इसमें, कविता का उपयुक्त शीर्षक होगा। तो इसको शीर्षक नीली और काली चादर, चमकीली चादर, आसमान की चादर या छेद वाली चादर। तो इसका सही ऑप्शन है आसमान की चादर। ये इसको शीर्षक दे दिया जाएगा। अब नीचे चलते हैं। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब गद्यांश पढ़ते हैं। यह धरती भी एक खूब बड़ी गुल्लक है। धरती को गुल्लक कहा है। यहाँ गुल्लक आप जानते ही हो बच्चों, जो पैसे इकट्ठे करते हैं बच्चे, उसको गुल्लक कहते हैं। मिट्टी की बनी इस गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। ऐसे में हमें रुपए से भी कई गुना कीमती इस वर्षा जल को बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। हमारे छोटे बड़े तालाब, झील धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इसमें जमा पानी जमीन के नीचे जल के भंडार में छनकर मिलता है। वर्षा का मौसम बीत जाने पर इस गुल्लक में जमा जल रूपी धन हमें खूब काम आता है। यह हमारा गद्यांश हो गया। अब देखते हैं इसके प्रश्न। पहला प्रश्न है, विशाल गुल्लक किसे कहा गया है? तो ऊपर आया था वहां धरती को, तो धरती को विशाल गुल्लक कहा गया है। अगला प्रश्न है, बरसात का पानी जमीन में किस प्रकार मिल जाता है? तो तालाब, झील आदि में जमा पानी धीरे धीरे छनकर रिसकर जमीन में चला जाता है, जिससे जमीन में जो पानी भंडार भरा हुआ है उसमें जाके मिल जाता है। अगला प्रश्न है इसमें, बरसात के मौसम के बीत जाने पर हमें पानी कहाँ से प्राप्त होता है? तो बच्चों, जब बरसात का पानी मौसम चला जाता है तो हमने जो पानी नदी, तालाब, झील, कुआं, नलकूप आदि में जो इकट्ठा किया हुआ है वहां से हम पानी मिल जाता है। अगला प्रश्न है, बरसात के जल को हम किस किस प्रकार सहेज सकते हैं? तो बरसात के जल को हम तालाब, झील, बांध आदि में सहेज कर आसानी से रख सकते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।